राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को राम राम। चाहे आप हमारे दोस्त हो, चाहे आप हमारे पेरेंट्स हो, चाहे आप हमारे टीचर हो, सभी को राम राम। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है, आज आपका सहयोग हमें चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी सुन लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, ये है परिवार 6600 की कहानी। आज ये हमारे साथ में हो रहा है, कल किसी और भाई के साथ में होगा, तो आप हमारा सहयोग दीजिए। जब हरियाणा सरकार जब बनी थी, उससे पहले इन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि हम हरियाणा पुलिस की जो 5000 भर्ती है वो हर साल निकालेंगे। जैसे ही सरकार बनी 2019 में वैकेंसी निकलती है 5000। हम खुश थे कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया और वैकेंसी निकाली। तो 2019 में वैकेंसी निकालती है, उसके कुछ दिन बाद में वो वैकेंसी जो है वो खत्म कर देती है, मतलब खारिज कर देती है कि कोई वैकेंसी नहीं है हरियाणा पुलिस की। तो भाई जो भी बच्चे थे इतने दिनों से अच्छे खुशी से पढ़ रहे थे, सबके जो अरमान थे वो पानी में एक तरीके से बह गए। उसके बाद में बच्चों ने अपनी तैयारी जारी रखी और 2021 में वैकेंसी आई। तब तक वेट किया कि हाँ कभी ना कभी वैकेंसी आएंगी। 2021 में वैकेंसी आई, जनवरी फरवरी में फॉर्म भरवाए गए। फॉर्म भरवाने के बाद में बच्चों को यह था कि दोबारा से कैंसिल ना हो जाए। जनवरी से हम लग गए तैयारी के भाई की जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा, मतलब मार्च अप्रैल में शायद एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल में भी नहीं हुआ। हमने काफी वेट किया, पढ़ते रहे। जब थक चुके तो अगस्त में इन्होंने एग्जाम लिया। हमारा एग्जाम जो अगस्त में लिया उसमें भी पेपर को लीक करवा दिया। तो लीक करवाने की कमी भी इन्हीं की थी। तो उसके बाद में भाई हमें थोड़ा टेंशन और हुई कि भाई भर्ती में और लंबा टाइम जा चुका है। तो अगस्त के बाद में जो भर्ती जो दोबारा से पेपर हुए वो अपने नवंबर मंथ में जो है फर्स्ट 1 तारीख को और 2 तारीख को और 31 अक्टूबर को 3 दिन हमारा एग्जाम हुआ। हम खुश थे कि शांतिपूर्वक अपना एग्जाम हो गया, बड़े तरीके से हम सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो अपने तैयारी पे छोड़ के हम आ गए आराम से, भाई पेपर बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पढ़ने के बाद में तैयारी करते करते हमें इतना टाइम हो चुका था कि हमें भरोसा था कि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में हमारा रिजल्ट निकाला गया, वो जून में निकाला गया। जून में भी रिजल्ट जो है वो हमने कभी सीएम साहब से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, जब जाके उन्होंने हमारा रिजल्ट निकाला। नहीं तो रिजल्ट का भी कोई नामो निशान नहीं था और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी हमारे, क्योंकि इनका मकसद कुछ और था। अभी भाई रिजल्ट निकलवा लिया कैसे न कैसे करके, लेकिन कुछ अनसिलेक्टेड ने केस कर रखा था कोर्ट में कि भाई ये ज्वाइनिंग जो है ना इन बच्चों की गलत हुई है। गलत वैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पता है सबको कि अगर मल्टीपल शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो शिफ्ट को, हार्ड शिफ्ट को और इजी शिफ्ट को क्या है वो इक्वल कर देता है। तो वो चीजें हर जगह होती है, एसएससी में भी होती है, रेलवे में भी होती है और बैंकिंग वगैरह में भी होती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उनको लगा तो उन्होंने कर दिया। लेकिन सरकार उस चीज को भी अपने फायदे के लिए, कभी हमारे जो डीएजी साहब हैं, मतलब मैम थी, तो वो नहीं जाती थी हियरिंग पे। कभी जो है कोई सबूत जो देना था, मतलब प्रूफ देना था, वो डाटा प्रेजेंट नहीं किया जाता था। कभी कोई एडवाइजर आ रहे हैं तो वो एडवाइजर नहीं आते थे। तो इस करते करते 1 साल पूरा निकाल दिया, क्योंकि जो केस हुआ था 2021 में हुआ था दिसंबर में, और अभी दिसंबर जो है आने वाला है, लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए, क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इस टाइम पर इलेक्शन नहीं है। उनको इलेक्शन के टाइम पे याद आएगा भाई कितनी भर्ती हमें करवानी है, जिससे वो जब इलेक्शन में वोट मांगने जाएं तो बता सकें कि भाई हमें 6600 हमने हरियाणा पुलिस में लगवा दिए 10 महीने पहले, 5 महीने पहले, और सीईटी में हमने 32,000 35,000 लगा दिए, ग्रुप डी में हमने 24,000 25,000 लगा दिए। मतलब उनके पास में सिर्फ एक डाटा चाहिए जो उनके पास में ताजा रहे, कि उनको याद रहे कि हाँ भाई लगवाए हैं, अभी हमने, हमारे गांव का भी 2 लड़के लगे हैं। तो उसके चक्कर में भाई हमें डुबो रखा है 3 साल से। 3 साल हो चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम जाते हैं सीएम साहब से मिलते हैं, एमएलए एमपी से मिलते, तो हमारा कोई साथी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने लेवल पर किसी एमएलए से ना मिला हो, किसी एमपी से ना मिला हो, सीएम साहब की अगर कोई रैली है तो वहां जाकर ना मिला हो। दुष्यंत चौटाला साहब से भी हमेशा मिले हैं। हमेशा हमें यह जवाब दिया जाता है कि मामला संज्ञान में है, लेकिन वो मामला संज्ञान में आज तक नहीं आया। ना उसके ऊपर कोई ढंग से सुनवाई हुई, ना उसकी कोर्ट में अच्छी तरीके से पैरवी हुई, ना कुछ और हुआ जिससे हमें लगे कि हाँ भाई सच में हमारी सरकार जो है वो सीरियस है। आज तक हमने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था, लेकिन अब हमारी ऐसी मजबूरी हो चुकी है कि हमें हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग जो है वो सरकार को नहीं दिख रही। उनको कोई फायदा नहीं है कि भाई हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाए। उनको चाहते हैं कि लेट से लेट हो, जिससे हमारा नाम हो जाए। अरे नाम तो हम अपने आप कर देंगे, एक बार ज्वाइनिंग तो दिलवाओ। हम अपने गुणगान, हम एक स्टूडेंट, हम अपने आप कहेंगे भाई ईमानदारी से भर्ती हुई है, सब कुछ बड़े तरीके से हुआ है, आप हमें ज्वाइनिंग तो दिलवाओ। इतने परेशान हो चुके हैं हम, जो
नहीं करना चाहते थे वो हमें करना पड़ रहा है। आज तक किसी पॉलिटिक्स को हमने साथ नहीं किया, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है पॉलिटिक्स की, हमें मतलब है हमारी ज्वाइनिंग से। तो भाई आप सभी से जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप टीचर हो हमारे, चाहे आप हमारे पेरेंट्स हो या हमारे भाई बहन हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ धरने में तो नहीं बैठ सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं आपको कहूंगा भी नहीं, क्योंकि वो अलग मैटर है, वो हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन हमें आपसे एक सपोर्ट चाहिए, सहयोग हमें आपसे ये चाहिए कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब तभी होगा जब हमारा जो प्रोटेस्ट की आवाज है पूरे हरियाणा में उठेगी, और ये उठ सकती है मीडिया से। और हमारे पास में कोई बड़े मीडिया का सपोर्टर नहीं है, क्योंकि ना तो हम अब इस टाइम पे स्टूडेंट हैं कि हमारी आवाज टीचर उठा दें, क्योंकि रियलिटी ये है कुछ टीचर हमारे साथ में आते हैं लेकिन सभी नहीं आ पाते, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं है हमसे, हम सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनको पता है ये ज्वाइनिंग लेके बैठ जाएंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम उनके स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे सुनने के लिए, हमारे कदम उठाने के लिए हमारे लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है, तो वो भी नहीं उठा पा रहे। तो हम खुद ही अपने लेवल पर, चाहे अपना छोटा चैनल हो चाहे कुछ भी हो, हम हमारी आवाज अपने लेवल पर ही उठा पा रहे हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपके सामने कुछ भी आए हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग से संबंधित मटेरियल, चाहे वो व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस हो, कोई फोटो हो, कोई पोस्ट हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे किसी के माध्यम से आए, तो वो जितना ज्यादा शेयर कर सकते करना, क्योंकि हमारे मीडिया आप ही बन सकते हो, और हमें आपसे इतना ही सहयोग चाहिए। हमारी हर एक जानकारी पूरे हरियाणा में फैलाने का काम अगर आप कर दोगे तो हमारे मीडिया आप ही बन जाओगे। हमें और आपसे ज्यादा मतलब ना हम आपसे पैसे मांगेंगे, ना हम आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे जो आप दे ना सको, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी आपके सामने कोई मटेरियल आए, कुछ भी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग से संबंधित जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी आए, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमारे पास में लाखों के ऑडियंस हो जिससे हम हमारी बात पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो सपोर्ट करो वो आप करो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करो, हमारी हर एक वीडियो को शेयर करो। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने YouTube चैनल पे हमारी आवाज उठा सकते हो, हमारे बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता सकते हो, जिससे हमारी जो बात है वो हरियाणा के हर एक नागरिक तक पहुंच पाए। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों से भी बता के और अपने लेवल पर जिसको शेयर कर सकते हो उनको शेयर करके हमारी हर एक बात जो है पूरे हरियाणा में फैला सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस बार हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि हम जो हैं 2019 से 2022 तक 3 साल हो चुकी हैं, बहुत छाती परेशान है, आप सबकी हमें जरूरत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हमारा साथ दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो मीडिया है वो आप बनिए और हमें पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, जिससे हम हमारी मुहिम में कामयाब हो। 29 तारीख को पंचकुला से हमारा जो है धरना प्रदर्शन जो है, भूख हड़ताल जो है शुरुआत होएगी, और हमें ये चाहिए कि सिर्फ आपका सपोर्ट मिल जाए तो हम ज्वाइनिंग भी लेके आ जाएंगे और सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।